Good morning, everyone. Welcome to the third session of our टॉटोमेरिज्म. सो इसके पहले दो सेशन में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में, बहुत बारीकी से पूरा थेरोटिकल कॉन्सेप्ट देखा कि टॉटोमेरिज्म क्या होता है, होने के लिए क्या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एंड फिर टॉटोमर्स में बेसिकली आपका दो या दो से ज़्यादा फॉर्म जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन हमने ये भी बोला था एट एनी गिवन सर्कमस्टेंस कोई एक फॉर्म जो है प्रिडोमिनेट करेगा ओवर द अदर. तो वो कौन प्रिडोमिनेट करेगा बेस्ड ऑन विच फैक्टर्स, उसकी भी बात की हम लोगों ने, जिसको कि हमने नाम दिया था परसेंटेज इन ऑल कंटेंट. सो ये पूरी थ्योरी सीखने के बाद अब हम चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं. लेट अस ट्राई एंड सॉल्व सम ऑफ द एग्जांपल जो मैंने पहले से ही जस्ट टू सेव द स्क्रीन टाइम ये मैंने यहाँ पे लिख के रखे. सो फटाफट जो सीखा है उसको अप्लाई करते हैं. राइट गाइस, सो हियर वी स्टार्ट. पहला क्वेश्चन क्या है, विच विल शो दी टॉटोमेरिज्म. सो टॉटोमेरिज्म दिखाने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या बोला था हमने, कि इन्हीं दो एटम्स में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए जिनमें कोई एक दूसरे से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, एंड उस मल्टीपल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ एटम जो एक अल्फा एटम होना चाहिए जिस पे कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो लेट अस स्टार्ट यहाँ से. देखो पहला क्या है, नाइट्रोमीथेन. ठीक है, और हमने बोला है कभी भी याद रखना नाइट्रो अल्केन्स डू शो टॉटोमेरिज्म, लेकिन कौन से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन, क्योंकि टर्शियरी नाइट्रो के उस टर्शियरी वाले कार्बन पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. अब अगर आप इसको देखो ऐसा ओपन करके अगर हम लिखते हैं इसको, तो ये आपका नाइट्रो कैसा बनेगा, ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपका इस तरीके से. ठीक है, क्या हो जाएगा, ये देखो इसके बाजू में ये रहा आपका यहाँ पे अल्फा कार्बन. सो अगर मैं दिखा दूँ इसको कुछ इस तरीके से, तो ये आपका यहाँ पे H क्या हो जाएगा, देखो ये इधर डीलोकलाइज हो गया, ये आपका इधर आ गया. ऑसिलेटिंग हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, यानी आपके फर्स्ट में नाइट्रोमीथेन में बेटा यस यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है. सेकेंड वाले में देखो ये क्या आपका, एक होता है पैराबेंजोक्विनोन, ये होता है आपका ऑर्थोबेंजोक्विनोन. यहाँ पे पैराबेंजोक्विनोन हो चाहे आपका ऑर्थोबेंजोक्विनोन हो, दोनों में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. देयरफॉर यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं दिखेगा, है ना. देखो ना, देखो इस C डबल बॉन्ड के बाजू में ये इस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन नजर आ रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नजर आ रहा है, लेकिन हमने क्या बोला था, डबली बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन नहीं चलता. सो यहाँ पे नो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, इसके लिए यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं होगा. क्या यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा, यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है. सो यहाँ पे भी नहीं होगा. क्या यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो नजर आ रहा है, लेकिन अगेन दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड एटम. लेकिन जो हाइड्रोजन ऑसिलेट होता है टॉटोमेरिज्म में, जो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है, वो सिंगली बॉन्डेड एटम से जुड़ना चाहिए. इसका मतलब यहाँ पे यहाँ पे तो चलेगा नहीं, है ना. यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये नहीं चलेगा. सो यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है. अच्छा, क्या यहाँ पे पॉसिबल है, जरा ध्यान से देखो. अब इसके बाजू का यहाँ वाला कार्बन दोनों sp3 है, लेकिन दोनों पे भी अल्किल ग्रुप जुड़े हैं, दोनों पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. इसका मतलब यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म नहीं दिखेगा. क्या उधर वाले में टॉटोमेरिज्म दिखेगा, जरा ध्यान से सोचो. अब जरूरी नहीं है कि टॉटोमेरिज्म दिखेगा. क्या ये सवाल पूछने के लिए आपको कीटो फॉर्म दे के ही पूछा जाएगा, आपको इनॉल फॉर्म दे के भी पूछते हैं, लेकिन क्या ये इनॉल फॉर्म है, नहीं. इनॉल फॉर्म कब बोला जाएगा, जब डबली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, तब उसको बोला जाएगा इनॉल फॉर्म. देखो ये आपका इनॉल फॉर्म ने, मान लो आप करना भी चाहो, समझो आपका बेस आया, है ना, क्योंकि आपका टॉटोमेरिज्म है एसिड एंड बेस कैटालाइज फिनोमेना. समझो आपका बेस है, इस बेस ने यहाँ से प्रोटॉन खींचा. अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको इधर डीलोकलाइज करोगे, किसके साथ में डीलोकलाइज करोगे, क्योंकि टॉटोमेरिज्म में प्रोटॉन जाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वहां पे रेजोनेंस है. अब यहाँ पे ये प्रोटॉन जाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बना O- का, उसका तो रेजोनेंस बन ही नहीं रहा किसी के साथ में. मतलब यहाँ पे भी आपका टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, वो इनॉल नहीं है. कीटो फॉर्म दिया है तो आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना है, एंड अगर इनॉल दिया है, आई मीन अल्कोहलिक फॉर्म में दिया है, तो आपको देखना है क्या वो इनॉल है, वो देखना है. ठीक है ना, ये इनॉल नहीं है आपका. राइट, ओके. अब आते हैं इधर,
यहां पे देखते हैं क्या यहां पे दिखता है, यस यहां पे देखो, यहां पे अगर आप देखोगे ये C डबल बॉन्ड O, इसके बाजू में ये अल्फा, लेकिन ये डबली बॉन्डेड अल्फा है, तो ऐसे में क्या बोला था, ध्यान से देखना इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो नीट 2015 में आया था उस कॉन्सेप्ट पे। अब ये C डबल बॉन्ड O के बाजू का ये अल्फा कार्बन लेकिन डबली बॉन्डेड, तो हमने क्या बोला, ये इमीडिएट ऑड पोजीशन अगर डबली बॉन्डेड है तो नेक्स्ट ऑड पे जाओ, सो 1 2 3 4, यानी यहां पे दो दो अल्फा हाइड्रोजन है ना, यहां पे दो दो अल्फा हाइड्रोजन जो कि इनोलाइज हो सकते हैं। अब दूसरे तरीके से इसको भी तो देखो, ये क्या है बेटा, ये इनॉल है ना, अब ये इनॉल बना है मतलब कीटो से बना होगा, है कि नहीं, तो भैया फिर यहां पे भी तो टॉटोमेरिज्म होगा। सो अगर इस इनॉल में देखो, इधर तो यहां से तो क्लियर हो गया कि यहां पे दो दो हाइड्रोजन है जो इनोलाइजेबल है, एंड अगर अब इस इनॉल की बात करते हैं तो ये समझो आपका बेस है, इस बेस ने प्रोटॉन खींचा, ये इलेक्ट्रॉन पे इधर डिलोकलाइज हुआ, तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा, इधर वाला प्रोटॉन इसके पास, यानी बेटा यहाँ पे आपका टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, बहुत अच्छे से पॉसिबल है, राइट। अब आते इधर, ये क्या दिया है, इसको बोलते हैं ऑक्साइम, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। अब देखो मैंने अभी बोला था जरूरी नहीं कि हमेशा कीटो फॉर्म ही दिया होगा, इनॉल फॉर्म भी दिया जा सकता है, ऑक्साइम फॉर्म भी दिया जा सकता है। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये देखो C डबल बॉन्ड N मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हैं, एंड इनको जो एटम जुड़ा है वो आपका क्या है, सिंगली बॉन्ड से जुड़ा है। अब अगर आपके बेस ने ये वाला हाइड्रोजन ले लिया तो ये बॉन्ड इधर डीलोकलाइज हो जाएगा, ये इधर डीलोकलाइज हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली ये हाइड्रोजन जाके किधर चला जाएगा, इसके साथ, यानी इसका अगर मैं इसका नाइट्रो फॉर्म बनेगा, ये जो है क्या है, ऑक्साइम। लिख के रखो, जिनका भी अल्डिहाइड कीटो नहीं हुआ है वो लिख के रखो, ये कौन सा फॉर्म है आपका, ऑक्साइम। अब जब मैं इसका कीटो फॉर्म बनाऊंगा, हालांकि उसको कीटो नहीं बोल पाएंगे हम लोग, तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, ये होगा आपका PH। अब जब ये बॉन्ड इधर आया तो निगेटिव, मीडियम में से क्या आएगा उसके पास, प्रोटॉन, तो ये क्या बनेगा, PH अब क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड N, अब यहाँ पे क्या बना, डबल बॉन्ड, है ना, सो ये क्या बना आपका नाइट्रोसो, ठीक है। सो ये आपका नाइट्रोसो बना, नाइट्रोसो का टॉटोमेरिज्म होके क्या बनता है, ऑक्साइम। ओके, तो यहाँ पे आपका टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। यहाँ पे याद आ रहा है बचपन में हम लोगों ने सीखा था, क्या यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता था, यहाँ पे ऐसा निगेटिव चार्ज या फिर यहाँ पे प्लस चार्ज देके पूछ सकते थे, क्या ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्या लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो हम क्या बोलते थे, नहीं 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 नहीं। क्यों बोलते थे, क्यों नहीं, क्योंकि हमने एक रूल सीखा था, ब्रेड्स रूल, है ना, क्या सीखा था, ब्रेड्स रूल। तो जरा ध्यान से देखो, अब क्या होगा, ये आपका कार्बोनिल है, इसके बाजू में ये रहा अल्फा कार्बन, लेकिन इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं, लेकिन इमीडिएटली किसी की नजर जाती है यहाँ पे, वो बोलता है सर है ना सर, यहाँ पे सर ले लो ना सर इसको, जैसे तुम इसको इधर लेके जाओगे, ये इधर लेके जाओगे, तो बेटा तुम्हारे ब्रिज हेड पोजीशन पे, ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक के ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड, जिसकी ज्योमेट्री होगी प्लानर, एंड आपके ब्रेड्स रूल के हिसाब से ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक के ब्रिज हेड पोजीशन पे प्लानरिटी मेंटेन नहीं हो सकती। इसके लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है ना, टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। अगर ध्यान से देखो, अगर इन दो मिथिल में से एक हाइड्रोजन होता तो फिर आप क्या बोलते हैं, हाँ यहां पे अब टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता। ठीक है, ध्यान देना, बहुत बारीकी से ध्यान देना, बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, एक ये हो गया। अब आते हैं इधर, जरा ध्यान से देखो, यहां पे क्या दिया है, अब इधर भी क्या है, ये आपका यहां पे है। अब इसके लिए अल्फा ये है, अल्फा ये है, लेकिन दोनों के दोनों ब्रिज हेड वाले हैं, तो इसका मतलब है वहां पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक, हाँ अब आते इधर, अब आते हैं इधर, क्या यहाँ पे इनॉल है, अब इनॉल है मतलब ये इसके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो कैसे होगा, देखो इस OH के बीच में, आई मीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन में एक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड जब इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर, ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इसका कीटो फॉर्म बनाओ ना जरा, कैसा बनेगा इसका कीटो फॉर्म, इसका कीटो फॉर्म जो है बेटा ऐसा बनेगा, ये रहा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये रहा यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये एक इनॉल फॉर्म था, इसका ये कीटो फॉर्म बनाया मुझे, तो मुझे बताओ इक्विलिब्रियम किधर ज्यादा होगा इन दोनों में, क्या इस इनॉल की तरफ इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा कि इस कीटो की तरफ इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा? भैया जरा सोचो ना, परसेंटेज इनॉल स्टेबिलिटी के पॉइंट्स बताए थे, जरा ध्यान से देखो, इस इनॉल में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर मतलब हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो यहां पे मेरा एरो क्या रहना चाहिए,
कीटो फॉर्म की तरफ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ पे कीटो फॉर्म की तरफ शिफ्ट होगा। अच्छा इधर आते हैं, ये क्या दिया, ये भी एक इनॉल है, ये भी क्या दिया है बेटा हमको, एक इनॉल दिया है, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी जो है ये इधर आएगा, तो ये इधर ऐसे आएगा। तो अच्छा उसका कीटो फॉर्म बना दे हम लोग, है ना, क्या करते हैं हम लोग, इसका कीटो फॉर्म बनाते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसका कीटो फॉर्म बनाएंगे तो ध्यान से देखना कैसा बनेगा इसका कीटो फॉर्म। सो ये रहा यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे कीटो है, यहाँ पे कीटो है, यहाँ पे कीटो है, राइट। अच्छा अब ये दो है, ये कीटो है, उसी का ये इनॉल फॉर्म। अब इन दोनों में कौन ज्यादा हो गया, क्या कीटो फॉर्म ज्यादा होगा कि इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा, जरा देखो ना, जरा देखो, ये आपका कीटो फॉर्म है, ठीक। मैंने एक पॉइंट बोला था आपको, यहाँ पे ये बाजू बाजू में जब कीटोन होंगे, है ना, बाजू बाजू में जब कीटोन होंगे तो इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल नेगेटिव, तो बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा। लेकिन अब रिपल्शन हो जाएगा, साइक्लिक सिस्टम है, इसके लिए वो एंटी फॉर्म में जा भी नहीं सकता। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय क्या करता है वो, कि इनोलाइज हो जाता है। एंड यहाँ पे जैसे ही ये इनोलाइज हो गया, जरा ध्यान से देखो, sp2 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 पूरा सिस्टम प्लानर है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बेटा, यानी ये क्या है आपका एरोमेटिक है, क्या है। तो फिर इस कीटो इनॉल फॉर्म में ज्यादा कौन होगा, ये वाला इनॉल जो है ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, राइट, क्लियर है। अब आते इधर, बहुत सीधा सीधा है, यहाँ पे देखो भैया, ये आपका यहाँ पे ऑड पोजीशन वाले हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। क्या यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, जरा देखो ना यार, वो वाली आंख है, फाड़ फाड़ के देखो, देखो इसके बाजू में ये रहा अल्फा, इधर भी अल्फा, लेकिन दोनों पे क्या है, मिथिल मिथिल है। लेकिन बीच में भी ध्यान जाना चाहिए कभी कभी, ये रहा यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम, इधर वाले अल्फा पे तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहां वाले अल्फा पे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, एंड ये इनोलाइज करेगा, मतलब यहां पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता, यहां पे भी मिथिल होता, तो उस केस में फिर वहां पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सभी वाले पोजीशन क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। तो यहां पे फिलहाल हाइड्रोजन, इसके लिए वहां पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। नाइट्रोसोबेंजीन, अब नाइट्रोसोबेंजीन, नाइट्रो के बाजू में डायरेक्ट बेंजीन रिंग जुड़ा है ना, बेंजीन रिंग। अब जिस कार्बन को ये नाइट्रोजन जुड़ा है, वो कार्बन पहले से ही डबली बॉन्डेड है, उसके चारों बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, वहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोसोबेंजीन में आपका टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, है ना। क्या नाइट्रोबेंजीन में टॉटोमेरिज्म होगा, जरा देखो, क्या बेंजल्डिहाइड में टॉटोमेरिज्म होगा, जरा देखो ना, बेंजल्डिहाइड में टॉटोमेरिज्म होगा ना, आपके नाइट्रोबेंजीन में टॉटोमेरिज्म होगा। ध्यान से रखना, क्योंकि दोनों के केस में इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अब आते इधर, अब आते इधर, ये देखो, इधर इस सी डबल बॉन्डों के बाजू में, इधर तो आपका जो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है, वो कैसा है, यहां वाला आपका जो अल्फा कार्बन है बेटा, वो अल्फा कार्बन आपका पहले से ही डबली बॉन्डेड है, उस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इधर देखो, इधर जरा ध्यान दो, इधर हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, आएगा ना, मैंने सिखाया था आपको, टॉटोमेरिज्म में ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है, वो एक रीजन था जिसकी वजह से टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट सामने आया। तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल, जैसे हाइड्रोजन ऑसिलेट होगा, यहाँ पे कौन होगा, ड्यूटेरियम ऑसिलेट होगा। अच्छा यहाँ पे, अच्छा इसको क्या करता मैं, ये बेंजीन है ना, क्या वहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल, बहुत आसानी से पॉसिबल है भैया। देखो आपका, ये आपका सी, ये सी डबल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद में कार्बन, अब ये डबली बॉन्डेड है, तो हमने क्या ला, ये 1 2 ये 3, अब नेक्स्ट ऑड पोजीशन, फिर 4 5, तो यहाँ पे तो ये इधर आएगा, यहाँ का डबल बॉन्ड इधर, ये इधर, मतलब यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है ना, यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल। सो ये कुछ क्वेश्चन लिए मैंने जहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं, इस तरीके का कॉन्सेप्ट लिया था। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन, अब हमको ये दो दिखाए, इन दोनों में इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है इसके ऊपर, दीज टू फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टिबल इन विच मीडियम, है ना, दीज टू फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टिबल इन विच मीडियम। तो हो सकता है ऑप्शन में हो एसिड मीडियम, हो सकता है बेस मीडियम। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, एसिड मीडियम कि बेस मीडियम, जरा सोचो। आपका जवाब होना चाहिए दोनों भी, एसिड मीडियम में भी हो सकता है, बेस मीडियम में भी हो सकता है, क्योंकि अगर ध्यान से देखो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, एंड मैंने मैकेनिज्म में लिख के दिया आप लोगों को कि भैया टॉटोमेरिज्म एसिड एज वेल एज बेस मीडियम दोनों में पॉसिबल है। तो इसका जब टॉटोमेरिज्म होगा तो ये होगा, फिर इस इनॉल का क्या हो जाएगा, इस इनॉल का
ये जब इधर आया, ये इधर आया, तो ये इस पे आके ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इन दोनों में एसिड एज वेल एज बेस मीडियम में ये इंटर कन्वर्जन जो है पॉसिबल है। राइट गाइस, अब आते इधर यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा सवाल पूछा गया। यहाँ पे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम। तो हमने क्या देखा, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम देखने के लिए हमको देखना अल्फा एटम पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या। देखो कार्बोनिल सिस्टम है, इसके बाजू में ये रहा अल्फा, यहाँ पे 2 है, लेकिन हमने क्या बोला था, ये आपका ये वाला भी तो पॉसिबल है इनोलाइजेबल, है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ के 2 और यहाँ के 2, सो टोटल यहाँ पे 4 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स है। क्लियर है बेटा बात यहाँ पे, ओके। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा क्या है पता है, वहां पे हमको पूछा है टॉटोमेरिक इनॉल्स, इस स्ट्रक्चर के, वहां पे पूछा है इस स्ट्रक्चर के कितने टॉटोमेरिक इनॉल्स बनते हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोला गया है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, तो जरा ध्यान से देखो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि वहां पे कहां पे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। राइट, जरा देखते हैं फिर फटाफट एकदम से। देखो ध्यान से देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, तो जब ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ ऑसिलेट करेगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। जब ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ में ऑसिलेट करेगा तो यहाँ पे जो आपका पहला वाला है ना, यहाँ पे जो आपका पहला वाला इनॉल बनेगा ये ऐसा होगा। राइट, ओके। फिर बेटा यहाँ पे भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, अब वो अल्फा हाइड्रोजन भी इनोलाइजेबल है। इसका मतलब अब ये अल्फा हाइड्रोजन, हाँ, इसके बारे में बात ये है कि ये इस वाले कार्बोनिल के साथ भी ऑसिलेट करेगा, ये इस वाले के साथ भी ऑसिलेट करेगा। तो अब दोनों की तरफ देखते हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। मान लो पहली बार वो जो है ऐसा इधर ऑसिलेट कर गया, राइट, एक ये वाला इनॉल बना फिर, ओके। एंड जब ये हाइड्रोजन प्रोटॉन जाने के बाद अगर ये बॉन्ड इधर डीलोकलाइज हुआ तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो तीसरा इनॉल बनेगा वो कैसा होगा बेटा, वो कुछ इस तरह से होगा। राइट, ओके। अब देखो क्या पूछा था क्वेश्चन में पूछा था इसके कितने टॉटोमेरिक इनॉल्स बनेंगे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो 1 2 3 है कि नहीं, 3 बनेंगे। अगर हमको बोलते इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल बन रहा है? यस ऑफ कोर्स बन रहा है। जरा आप खुद ही देखो ना, इस डबल बॉन्ड पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये रहा यहाँ पे मिथिल, एंड ये इधर वाला फिर इस पे भी क्या है, एक मिथिल, ये वाला ग्रुप, फिर ये वाला ग्रुप, एंड इधर भी वैसा है। तो यहाँ पे अगर बोलते द टॉटोमेरिक फॉर्म्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो जवाब क्या होता आपका 6। जवाब क्या होता बेटा आपका 6 होता। ओके, अब इसके बाद आते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमको 2 कीटो फॉर्म्स दिए और ये 2 कीटो फॉर्म्स देके हमको पूछा है इन दोनों में किसका इनॉल ग्रेटर है ना, किसका परसेंटेज इनॉल जो है ग्रेटर है, ऐसा पूछा गया हम लोगों को। तो जरा आप खुद ही इनका इनॉल बना के देखो ना, है ना, क्या करो आप खुद ही इनका इनॉल बना के जो है जरा देखो। ऊपर इस वाले का इनॉल बनाते हैं, पहले वाले का जो हम लोग इनॉल बनाते हैं। जब इसका इनॉल बनाता हूं मैं पहले वाले का, ओके, ध्यान से देखना। अब क्या हो गया, किसी भी साइड का हाइड्रोजन ले लो क्योंकि सेम है। तो जब मैं इसका इनॉल बनाऊंगा ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, ओके। तो फिर इसका जो है मैं कुछ इस तरीके से ऐसा इनॉल बना रहा हूँ, ये इधर कार्बोनिल, ये यहाँ पे बना आपका ऐसा इनॉल तो बना दिया हमने। क्या बना हुआ इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है हमको? नहीं, है ना। बने हुए इनॉल में हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर नहीं आ रही है।
राइट। लेकिन इसका अगर इनॉल बनाते हैं, अगर इसका इनॉल बनाते हैं तो बस यहीं पे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लेके गया, ये इधर लेके गया, तो फिर ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने इसका ऐसा ये इनॉल बनाया बेटा, तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, यहाँ पे है तुम्हारा OH, यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे कार्बोनिल। अब देखो दोनों के इनॉल देखो, है ना, दोनों के इनॉल देखो। इस वाले इनॉल में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की स्टेबिलिटी आ गई। कौन सी, एरोमेटिक कैरेक्टर बन गया, देखो ना, sp2 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 एंड डी लोकलाइजिंग पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग आर 2, मतलब ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सिस्टम है, जबकि यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया। एंड ये वाला जो इनॉल है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल है क्या, नहीं। जबकि यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे एक तो आप बोल सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड आई मीन एरोमेटिक कैरेक्टर भी आया, एंड ऊपर से इनमें क्या हो गया, ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इनॉल स्टेबल भी हो गया। तो इन दोनों में किसका इनॉल ज़्यादा है, इस वाले का इनॉल ज़्यादा है। रीज़न, क्योंकि उसके इनॉल में एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हो गया एंड वो इनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल भी हो गया। क्लियर है बेटा। सो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम लोग अभी भी और सॉल्व करने वाले हैं, राइट। ओके, सो फिर से एक बार बहुत सारे एग्जाम्पल लिखते हैं, एक 2 मिनट का ब्रेक ले लो आप, मैं फिर से एक बार पूरा बोर्ड भर देता हूँ एंड फिर इस बार और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कहाँ पे परसेंटेज इनॉल ज़्यादा होगा, इस तरीके के क्वेश्चन लेके यूं गया यूं आया, राइट। ओके गाइस, सो जैसा प्रॉमिस किया था, सो हियर अगेन वी आर विथ फ्यू मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो लास्ट टाइम हमने जो देखे थे वहाँ पे सिर्फ हमने ये देखा था कि भाई कहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो रहा है, या फिर कुछ एक दो नीचे और एडिशनल नए वाले क्वेश्चन। लेकिन अब यहाँ पे पूछा गया है परसेंटेज इनॉल कंटेंट, एंड जिसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है जे में या फिर एम्स में। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे क्या दिए, 1 2 3 कीटो फॉर्म्स दिए हैं एंड हमको पूछा इन तीनों में परसेंटेज इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, या फिर बोलेंगे इन तीनों का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, या फिर डिक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इनॉल, ऐसा बोलो। अब जिसका इनॉल ज़्यादा स्टेबल होगा उसका परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। तो अगर इसका इनॉल बनाते हो, है ना, अगर आप इसका इनॉल बनाते हो तो ज़रा ध्यान से देखना बेटा क्या होगा। यहाँ पे ये आपका यहीं पे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो जब आप ये इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर या फिर इधर किसी भी एक साइड पे, तो जरा ध्यान से देखो ये क्या बनेगा, डबल सिंगल डबल एंड फिर sp2, यानी sp2 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 sp2। सो पूरा सिस्टम प्लानर तो हो गया, लेकिन उस प्लानर सिस्टम में 2 और 2 रिंग के बीच में डी लोकलाइजिंग पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। यानी वो हकेल रूल फॉलो करेगा क्या, नहीं फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या बन रहा है, इसका इनॉल जो बन रहा है बेटा एंटी एरोमेटिक बन रहा है। क्या बन रहा है, इसका इनॉल अगर मैं निकाल लूं तो ये इसका इनॉल जो है कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये रहा यहाँ पे कीटोन, ये रहा यहाँ पे OH। ज़रा देखो खुद आप, ये क्या बन गया आपका एंटी एरोमेटिक, यानी इसका इनॉल नहीं होगा। इसके केस में ज़्यादातर क्या होगा, इसका पूरा का पूरा कीटो फॉर्म ही होगा। किसमें, पहले वाले केस में। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड हम थोड़ी देर पहले देखे थे, हमने सेकंड में थोड़ी देर पहले ही देखा था। सेकंड का जब इनॉल बनता है ना, सेकंड का जब इनॉल बनता है तो वो कैसा बनता है, वो ऐसा, यहाँ पे आएगा आपका डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा आपका OH, ठीक है। एंड फिर हमने देखा था कि इन दोनों में ऐसी स्टेबिलिटी भी बन जाएगी इस तरीके की। अगर और थोड़ा सा ब्यूटीफुल तरीके से लिखने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक है ना, ये इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो आपका ये तो दोनों डबल बॉन्ड जो है आपके एक तो ट्रांस ज्योमेट्री में भी आ गए, कॉन्जुगेशन में भी आ गए, एंड आपका इनॉल क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हो गया। यानी सेकेंड वाले का इनॉल पहले वाले से ज़्यादा है, सेकेंड वाले का इनॉल पहले वाले से ज़्यादा है। एंड ऊपर से अगर आपको ऐसा पूछते, जैसे पहले में इसका कीटो एंड इनॉल फॉर्म देके पूछते इसका कौन सा फॉर्म मेजर होता, तो आपको ऑब्वियसली क्या बोलना है, कीटो फॉर्म। फिर लेकिन सेकंड वाले में मैंने आपको बोला था अल्फा डाइकार्बोनिल सिस्टम साइक्लिक केस में आपका इनॉल हमेशा ग्रेटर है, लेकिन ओपन चेन वाला अल्फा डाइकार्बोनिल अगर है तो इट रोटेट्स एंड अटेन्स द एंटी फॉर्म, जिसकी वजह से इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। सो अल्फा डाइकार्बोनिल इन दी ओपन चेन सिस्टम कीटो फॉर्म मेजर है, लेकिन यहाँ पे अल्फा डाइकार्बोनिल साइक्लिक में। अब इसका
इसका जो ओरिजिनल कीटो दिया था ये इनॉल अगर दिया है, पूछा जाए किसका कौन सा फॉर्म ज्यादा है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, इनॉल, क्योंकि इनॉल जो है आपका कॉन्जुगेशन एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल है, तो सेकंड वाले का इनॉल पहले वाले से ज्यादा होगा। एंड इसका भी तो देखा था थोड़ी देर पहले, इसका जो इनॉल बन रहा है इसका इनॉल कैसा बनता है, एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ का जब हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, तो देखो ये डबल बॉन्ड sp2 सो पूरा सिस्टम प्लानर है एंड डीलोकलाइजिंग पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2, यानी इसका इनॉल जो है बेटा क्या बन रहा है, एरोमेटिक, है ना, इसका इनॉल क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है कि नहीं। तो अब बताओ, तो इसका मतलब जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले के केस में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज किसका होगा, इनॉल का होगा। तो सबसे ज्यादा इनॉल किस में, थर्ड में, फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में। एंड सेकंड एंड थर्ड दोनों केस में हमेशा किसका फॉर्म ज्यादा है, इनॉल फॉर्म, लेकिन पहले वाले में कीटो फॉर्म जो है ज्यादा है। सो पहले 3 में इनॉल की स्टेबिलिटी ऑर्डर आई 3 to 1। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या दिया हमको, ये ऐसा 1,3 डाइकीटोन दिया है ना, 1,3 डाइकीटोन दिया है साइक्लोहेक्सेन। अब इसकी 3 इनॉल फॉर्म बना के दिए हैं एंड हमको पूछा है इन तीनों में मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म कौन सा है, ऐसा पूछा गया। जरा सोचो आप, पहले वाले में, है ना, पहले वाले में उन्होंने क्या किया, दोनों को एनोलाइज कर दिया है, दोनों कार्बोनिल को एनोलाइज करके डबल बॉन्ड्स बनाए तो है, लेकिन भैया क्या ये दोनों डबल बॉन्ड खुद के एक दूसरे के रेजोनेंस में है, नहीं है ना, वो एक दूसरे के रेजोनेंस में नहीं है, राइट। फिर ऊपर से इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अगर बनेगी तो देखो कैसा बन रहा है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने इधर वाला एक ही कार्बोनिल को इनोलाइज किया तो है, लेकिन ये नया वाला डबल बॉन्ड एंड ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है क्या, नहीं है। एंड थर्ड वाले में देखो बेटा, थर्ड वाले में क्या हो गया, ये नया वाला इनोलाइजेशन के बाद में जो नया पाई बॉन्ड बना एंड ये वाला, ये दोनों रेजोनेंस में है, ट्रांस ज्योमेट्री में, इसके लिए उनमें रिपल्शन भी कम होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा एंड ये यहाँ पे इस तरीके की स्टेबिलिटी भी मिलेगी। तो मोस्ट स्टेबल इनॉल क्या होगा इसका, इसका ये जो 3 दिए इनमें ये वाला जो है इसका मोस्ट स्टेबल इनॉल होगा, राइट बेटा। अच्छा अब आते हैं, वहां पे क्या लिखा है, 4-फेनिल 2-ब्यूटेनोन, 4-फेनिल 2-ब्यूटेनोन, यानी वो हमको पूछ रहे हैं इस 4-फेनिल 2-ब्यूटेनोन के इनॉल फॉर्म्स बनाओ एंड विच इनॉल फॉर्म इज मेजर, ये पूछा है ना। 4-फेनिल 2-ब्यूटेनोन का कौन सा इनॉल फॉर्म मेजर है, ये पूछा हम लोगों को एग्जैक्टली। तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, है ना, 4-फेनिल 2-ब्यूटेनोन। सो ये रहा आपका यहाँ पे 2-ब्यूटेनोन, ओके, एंड 1 2 3 4, इस 4 पे क्या है आपका, है ना, इस 4 पे क्या है, इस तरीके से लेना होगा, ये यहाँ पे है आपका इस तरह से, है ना, ये आपका यहाँ पे है इस तरह से। तो अब आपको पूछा है इसका कौन सा इनॉल फॉर्म मेजर होगा। अब क्या आपको लगता है कि यहाँ पे एक से ज्यादा इनॉल बन रहे हैं, यस ऑब्वियसली, क्योंकि देखो इसके लिए इधर भी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है एंड इधर भी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे आई थिंक 4-फेनिल नहीं होना चाहिए था, ये आपका 1 2 3 होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए था, ये आपका 1 2 3, तब जाके वो जिस कॉन्सेप्ट की बात करना चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बनता, ठीक है ना। ओके अब देखो, अब इधर भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है एंड इधर भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, तो अगर इसका इधर वाले साइड पे जाता तो इधर वाले साइड पे जो है बेटा इसका इनॉल जो है कुछ ये वाला बनता, राइट। एंड जब यहां वाला अल्फा हाइड्रोजन अगर इनोलाइज होता, अगर ये वाला सेंटर वाला अल्फा हाइड्रोजन अगर इनोलाइज होता तो उसका, अच्छा इसको 4-फेनिल मत करना, 3-फेनिल कर देना इसको, सॉरी अब क्या बोलना पड़ेगा, 3 नहीं 1 2 3 1 बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या होता जरा ध्यान से देखो, अब इस केस में इधर इनोलाइज हो जाता तो ये आपका क्या बनता, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये रहा आपका OH एंड ये रहा बेटा आपका फेनिल रिंग। तो अब मुझे बताओ कौन सा इनॉल ज्यादा होता, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जो नया पाई बॉन्ड बना ये आपके बेंजीन रिंग के रेजोनेंस में है एंड ये सभी के सभी इस लोन पेयर के भी रेजोनेंस में, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, एक एक्सटेंडेड रेजोनेंस बना,
वहाँ पे क्या हुआ, एक एक्सटेंडेड रेजोनेंस। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर के, इस कीटो फॉर्म के ये जो दो इनॉल बने, इन दोनों में ज़्यादा कौन सा, ये वाला इनॉल कैसा रहेगा, मेजर रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब आते इधर, उसी तरीके का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पूछा है। अब यहाँ पे भी क्या पूछा है कि ये एक साइक्लोपेंट इनोन दिया है एंड बोला इस साइक्लोपेंट इनोन के पॉसिबल इनॉल्स बनाओ, है ना। इसके पॉसिबल इनॉल्स बना के उनमें कौन सा इनॉल मेजर रहेगा ये आइडेंटिफाई करना है। चलो ट्राई करते हैं। तो इसका एक इनॉल कौन सा बनेगा, खुद सोचा, जब यहाँ वाला अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि इसके पास देखो अब ये वाला इनोलाइजेबल है, फिर उसी के बाद में ये वाला आपका नेक्स्ट ऑड पोजीशन 1 2 3, ये तो डबली बॉन्डेड है, 4 5। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ वाले हाइड्रोजन यूज करता हूं तो इस केस में ये वाला इनॉल बनेगा बेटा, राइट। लेकिन अगर मैं यहां वाले हाइड्रोजन यूज करता हूं, है ना, तो उस केस में जो इनॉल बनेगा वो कैसा होगा, देखो अब यहां पे ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा। जब अगर इधर का करता हूं तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये रहा OH। अब है तो दोनों इनॉल्स, एंड जरा ध्यान से देखो ना, मैंने एक पॉइंट लिख के दिया था आपको, in the tautomeric forms the number of sigma bond, number of pi bonds and lone pairs will remain same। एग्जैक्ट वैसा है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, एक ऑक्सीजन है, मतलब सभी के लोन पेयर भी कैसे होंगे, सेम ही होंगे, सिग्मा भी कैसे होंगे, यहाँ पे सेम ही होंगे। अब देखो यहाँ पे भी 2 बॉन्ड रेजोनेंस में है, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड रेजोनेंस में है, लेकिन यहाँ पे मजेदार बात यह है कि यहाँ के ये दोनों पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के लोन पेयर में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रेजोनेंस में, लेकिन यहाँ पे क्या ये ऑक्सीजन की लोन पेयर इसके रेजोनेंस में है, नहीं, ये सिर्फ इनका ही रेजोनेंस बन रहा है। मतलब यहाँ पे जो है आपका क्या बन रहा है, क्रॉस रेजोनेंस, जबकि यहाँ पे क्या है बेटा, लीनियर रेजोनेंस। तो इन दो इनॉल में कौन सा इनॉल ज्यादा होता, आपका इधर लेफ्ट वाला इनॉल इस इनॉल के कंपैरिजन में क्या होता, ज्यादा होता। ओके, अब ये स्ट्रक्चर दिया। अब यहां पे पूछा गया कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है ना, बताना है कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। जरा सोचो, ऊपर वाला डाइकीटोन तो दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने एक स्टेटमेंट लिख किया था, 1,3 डाइकीटोन्स हैविंग एक्टिव मिथिलिन ग्रुप, है ना, 1,3, लेकिन क्या है 1,3 है, नहीं, 1 2 3 4, ये 1,4 है। सो दिस इज नॉट 1,3 डाइकीटोन। तो जब इसका इनॉल बनाएंगे, या तो इस साइड बनाओ, या इस साइड बनाओ, या इस साइड बनाओ, या फिर इस साइड बनाओ, तो इसका इन्होंने एक इनॉल बना के यहाँ पे दिया है और हमको पूछा है इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। ज़रा देखो, इनॉल बना के उन्होंने इस तरीके से स्ट्रक्चर लिख के दिया है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाए कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, लेकिन बेटा यहाँ पे अगर आप देखो रिंग कितने मेंबर की बन रही है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, एंड वी नो 7 मेंबर्ड रिंग इज नॉट स्टेबल। इनोलाइजेशन होने के बाद 5 या 6 मेंबर की रिंग बन के अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होके अगर 5 या 6 मेंबर की रिंग बन रही तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, पहला वाला। इसी का मतलब इसका कीटो फॉर्म क्या है, मेजर। इसी का मतलब क्या है, इसका कीटो फॉर्म क्या है, मेजर है। ओके, अब आते हैं इधर वाले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सेट दिए हमको, एंड चारों सेट में हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट बताना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट बताने के लिए बस वही रूल अप्लाई करो जो हमने परसेंटेज इनॉल स्टेबिलिटी के लिए सीखे थे, राइट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट एकदम से। देखो यहाँ पे क्या दे, एक सिंपल सा साइक्लोहेक्सेनोन है, राइट। तो साइक्लोहेक्सेनोन में मैंने लिख के दिया था मोर देन 99% क्या होता है, कीटो फॉर्म ही होता है। फिर यहाँ पे एसीटोन में भी मैंने क्या लिख के दिया था आपको, वहां पे भी मोर देन 99% क्या होता है, कीटो फॉर्म ही होता है। अब ये कौन है, ईस्टर में तो इनॉल फॉर्म और भी कम हो जाएगा, है ना। ईस्टर में कीटो के कंपैरिजन में इनॉल फॉर्म और भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर इसके लिए ये वाले अल्फा हाइड्रोजन है,
अब अगर यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन आपने हटा दिया बेस ने, तो ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये इसके रेजोनेंस में है, तो उसी तरीके से ये लोन पेयर भी तो इसके रेजोनेंस में है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ये निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो जाए कि लोन पेयर तो इन दोनों के रेजोनेंस के चक्कर में उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है उस हाइड्रोजन का कम। तो अगर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन इज लेस, तो उस केस में इनॉल फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि क्लियर है ना, कीटोन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर एसीटोन से ईस्टर से क्या है, ज्यादा है। कीटोन का विड्रॉइंग पावर ईस्टर से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कीटोन में इनोलाइजेशन ईस्टर के कंपैरिजन में ज्यादा। अब आते हैं इधर, वो एक कीटो फॉर्म है, राइट ना। लेकिन जैसे ये इनोलाइज कर जाएगा, जैसे इनोलाइज कर जाएगा, देखो ये इधर चला गया, ये इधर, यानी यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर बनेगा उसके इनॉल में। उसके इनॉल में क्या बनेगा, एरोमेटिक कैरेक्टर। यानी सबसे ज्यादा इनॉल किसका बन रहा है, नंबर 4 का, है ना। सबसे ज्यादा इनॉल बन रहा है नंबर 4 का। 4 के बाद इनॉल होता है साइक्लोहेक्सेनोन का इनॉल एसीटोन से थोड़ा सा ज्यादा है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है अपने पास। 4 के बाद कौन है, 1। अब मैंने अभी भी बोला था कीटोन का इनॉल फॉर्म ईस्टर से ज्यादा है। सो 4 1 3 2, ये इस तरीके का ऑर्डर बना पहले वाले में। अब इन दोनों में पूछा जाए, है ना, अब इन दोनों में पूछा जाए, तो इन दोनों में देखो, अब इन दोनों के केस में यहां वाला जो, अगर आपने हाइड्रोजन हटाया, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये तो जो नया यहाँ पे जो नया पाई बॉन्ड बनेगा वो आपके बेंजीन रिंग के रेजोनेंस में होगा। इसी का मतलब है यहाँ पे जो बनने वाला इनॉल है थोड़ा बहुत स्टेबल है। लेकिन क्या इधर जो इनॉल बनेगा उसमें कोई इस तरीके की स्टेबिलिटी आ रही है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वगैरह की? नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इनॉल की स्टेबिलिटी में कौन कौन हेल्प करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉन्जुगेशन, सॉल्वेंट, या फिर आपका एरोमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनॉल बन रहा है वो आपके बेंजीन रिंग के रेजोनेंस में आने की वजह से वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या होगा, पहले वाले का इनॉल दूसरे वाले से ज़्यादा। अब इन तीनों की बात करते हैं, है ना, अब इन तीनों की बात करते हैं। देखो इसका जो इनॉल बनेगा, क्या बनेगा, मैं यहीं पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके इनॉल में क्या हो जाएगा, ये आपका ये बन जाएगा OH, यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। यानी जो नया डबल बॉन्ड बना इनॉल का बेंजीन रिंग के रेजोनेंस में है। इधर देखो, अब इसके साथ में बेटा ये वाला हाइड्रोजन भी है एंड ये वाला हाइड्रोजन भी है, लेकिन ज़्यादा इनोलाइजेबल कौन सा है, जो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो कौन सा, ये वाला, क्योंकि अगर यहाँ का प्रोटॉन गया तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो रिंग के यानी इस कीटोन के रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल है। तो फिर देखो यहाँ पे ये ऐसा जाके ऐसा बनेगा। तो ज़रा ध्यान से देखो, दोनों के केस में इसके एंड इसके दोनों के केस में नया डबल बॉन्ड रिंग के रेजोनेंस में आया। एंड अब बात करते थर्ड वाले की, है ना। थर्ड वाले में यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इनोलाइजेबल है, ये इधर आया, राइट। अब देखो थर्ड वाले में उस हाइड्रोजन के इनोलाइजेशन के वजह से वहां पे एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हुआ। जैसे हम ट्रोपोलियम में बोलते हैं, देखो उस पॉजिटिव चार्ज के वजह से वो ट्रोपाइलियम कैटायन क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। तो उसी तरीके से इस हाइड्रोजन का इनोलाइजेशन होने की वजह से स्ट्रक्चर थर्ड एरोमेटिक बन गया। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में पहले से ही ये एरोमेटिक है, इस हाइड्रोजन के इनोलाइजेबल हाइड्रोजन की वजह से एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट किसका होना चाहिए, थर्ड का, क्योंकि वहां पे इनोलाइजेशन के वजह से उसमें क्या आ रही है, एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है। तो थर्ड का इनॉल सबसे ज्यादा होगा। अब इन दोनों में जो नया डबल बॉन्ड है रिंग के रेजोनेंस में तो आ रहा है इनॉल का। लेकिन भैया अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे रिंग का पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ का पाई बॉन्ड एंड यहाँ के OH का लोन पेयर। तो सेकंड वाले में एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ का हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, मतलब ज़्यादा इनोलाइजेबल है एंड बना हुआ इनॉल में बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। तो सेकंड वाले का इनॉल पहले वाले से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो थर्ड में आंसर क्या बना, 3-1। अब आते हैं इधर, एसीटोन है।
ड्यूटेरेटेड एसीटोन है, एंड ये क्या आपका 1,3 डाइकीटोन है ना, पेंटेन 2,4 डायोन। अब देखो ये जो थर्ड लिखा है पेंटेन 2,4 डायोन, बेटा उसमें जो है यहाँ वाला हाइड्रोजन जो है एक्टिव मिथिलिन है। एक्टिव मिथिलिन वो आपका दो कीटो ग्रुप के रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखो हमने ऐसा सीखा है ना यार, जो सबसे थर्ड वाला स्ट्रक्चर है उसके इनॉल में ये इस तरीके का देखो पाई सिंगल एंड ये लोन पेयर, तो यहाँ पे एक तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी बना एंड 6 मेंबर रिंग भी बनी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एंड ये तो क्या है आपके नॉर्मल कीटोन है, और मैंने सबसे पहला पॉइंट लिख दिया था द नॉर्मल अनकॉन्जुगेटेड कार्बोनिल सिस्टम में आपका कीटो फॉर्म ज़्यादा होता है, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा इनॉल किसका है, थर्ड का, राइट। अब इन दोनों में मान तो लिया कि कीटो फॉर्म ही मेजर है, लेकिन जितना भी इनॉल बनता है उसमें किसका इनॉल ज़्यादा बनेगा। अब देखो यहाँ पे इनोलाइजेशन में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन। तो इनोलाइजेशन होने के लिए आपको बेटा CH बॉन्ड तोड़ना है, राइट। एंड यहाँ पे क्या तोड़ना है आपको, CD बॉन्ड तोड़ना है। टेल मी CH बॉन्ड आसानी से टूटेगा कि CD, CH, यानी कहाँ पे इनोलाइजेशन रिलेटिवली मोर होगा, फर्स्ट वाले में। क्यों, क्योंकि अब आपको यहाँ पे CH बॉन्ड की एनर्जी देखनी है। तो यहाँ पे लास्ट सेट में इनोलाइजेशन का ऑर्डर क्या आया, 3 1 2 है ना, 3 1 2, ये इस तरीके से आया। पहले दोनों में ऑलवेज कीटो फॉर्म इज मेजर, तीसरे में इनॉल फॉर्म इज ऑलवेज मेजर। लेकिन अगर यहाँ पे तीसरे में सॉल्वेंट क्या लिया जाए, पोलार लिया जाए, है ना, पोलार प्रोटिक, तो उस केस में कीटो फॉर्म मेजर रहेगा, बताया था, है ना, कि पोलार प्रोटिक अगर लिया तो इस कार्बोनिल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जिसकी वजह से वो इनोलाइज ही नहीं हो पाएगा। क्लियर है बेटा, ओके। सो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए अपने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पे, और थोड़े से क्वेश्चन करते एंड देन वी कैन कंक्लूड दिस सेशन अबाउट आवर टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इसको क्लियर करके फिर लास्ट सेट ऑफ दी एग्जांपल्स लेते हैं। ओके गाइस, सो ये आए हम लोग लास्ट सेशन ऑफ आवर टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पे देखो एक सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये एक बेसिकली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब मैंने इसके आगे वाले स्ट्रक्चर नहीं बनाए, वो हम बना लेंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या किया था, इस कंपाउंड के और 2 स्ट्रक्चर बना के दिए थे, एंड वो 2 स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, ज़रा हम खुद भी बना सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखो, इसके बाजू में ये रहा, यहाँ पे आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है आपका, इनोलाइज हो सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका इनॉल बना दूं, है ना, मैं इसका इनॉल बना दूं, तो ध्यान से देखो इसका मैं एक स्ट्रक्चर कैसा बना सकता हूं। ठीक है, ये ऐसा डबल बॉन्ड, ये रहा यहाँ पे OH, ये रहा यहाँ पे CH, राइट गाइस। एक ये स्ट्रक्चर बनाया हमने इसका, एंड सिमिलरली हम ये भी तो कर सकते हैं कि भैया जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, है ना, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो OH इस तरीके से भी तो आ सकता है ना, OH इस तरीके से भी आ सकता है यहाँ पे। तो ये डबल बॉन्ड, ये रहा यहाँ पे OH, ये रहा CH3, ये रहा CH3। तो यहाँ पे पता है ये ऐसे 3 स्ट्रक्चर दिए हुए थे, अब हम लोगों ने बना लिए यहाँ पे, और इन 3 स्ट्रक्चर से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट देके पूछा था भैया वो स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट, इस तरीके का सवाल था। तो अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्या क्या था, वहाँ पे ये था कि समझो इसको हम 1 बोलते हैं, है ना, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं। तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट ये था कि 1 2 एंड 1 3 आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर तो है, देखो ये दोनों का रिलेशन क्या है, दे आर टॉटोमर्स। उसी तरह से 1 3 भी क्या है, टॉटोमर्स। सो 1 2 1 3 आर टॉटोमर्स। क्लियर है, ओके। फिर क्या था, 2 एंड 3 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बहुत क्लियर है ना, देखो यहाँ पे अबाउट दिस डबल बॉन्ड दे आर शोइंग सिस ट्रांस, ये वाला आपका सिस फॉर्म है, जबकि ये वाला क्या आपका ट्रांस फॉर्म। सो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि सेकेंड एंड थर्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। एक और स्टेटमेंट भी था कि 2 एंड 3 आर डाइस्टीरियोमर्स, एंड हमने सीखा है डाइस्टीरियोमर्स यानी क्या है, डाइस्टीरियोमर्स यानी ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते। सो EZ सिस ट्रांस आर डाइस्टीरियोमर्स आल्सो। ठीक है ना, तो इसका मतलब 2 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी है एंड 2 3 डाइस्टीरियोमर्स भी है। तो तीनों स्टेटमेंट इस सवाल के लिए क्या थे,
करेक्ट है। ओके, अब यहाँ से रिलेटेड ना एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ जो सबसे आखिरी में बात करेंगे हम लोग वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या पूछा, इन दोनों में किसका इनॉल परसेंटेज ग्रेटर है, किसका इनॉल परसेंटेज ग्रेटर। अब ये वाला इनॉल भी एरोमेटिक है, ये वाला इनॉल भी एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पे इन दोनों में सेकेंड वाले का इनॉल पहले वाले से क्या होगा, ज़्यादा। दोनों में भी इनॉल ही ग्रेटर है कीटो फॉर्म से, लेकिन दो इनॉल में किसका इनॉल ज़्यादा है, तो किसका होगा, सेकेंड वाले का इनॉल ज़्यादा होगा। अच्छा, इन दोनों में पूछा है कि किसका इनॉल लेस होगा, किसका इनॉल लेस होगा। इसका हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अगर इसका इनॉल बनाते हैं, इसका इनॉल बनाते हैं तो इसका इनॉल बन जाता है एरोमेटिक, जबकि उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब किसका, इसके केस में इनॉल इज ऑलवेज ग्रेटर, है ना, इनॉल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस फॉर्म। इसके लिए इसका इनॉल क्या होगा, लेस, है ना, एंड इसका इनॉल क्या होगा, ग्रेटर। ओके, अब इन दोनों में, है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में भी यहाँ पे रहा आपका अल्फा हाइड्रोजन, है ना, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, ये रहा आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो यही वाला एक आपका इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। तो जब यहाँ का ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होगा वो आपका इस नाइट्रो की तरफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि नहीं, नाइट्रो की तरफ आने के चांसेस क्या है उसके बहुत ज़्यादा है। तो इसके वजह से यहाँ पे अगर ये इधर नहीं गया, समझो ये इधर नहीं जा पाया, ये इधर नहीं गया, ये इधर नहीं गया, तो इनॉल बनने के चांसेस कम। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये प्रोटॉन जाएगा, जैसे ही ये प्रोटॉन हटा, यहाँ पे क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज। तो ऐसे में क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आके इसको पुश करेगी, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर, फिर ये क्या करेगा, मीडियम में से प्रोटॉन। यानी किसके केस में इनॉल ज़्यादा है, इस वाले केस में इनोलाइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, इनॉल परसेंटेज ज़्यादा होगा। अच्छा, ये तीन स्ट्रक्चर दिए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नीट का ही क्वेश्चन है। अब पूछा इन तीनों में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। अब देखो ये आपका ब्रिज हेड पोजिशन पे है, सॉरी ब्रिज हेड पे नहीं है, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है वो ब्रिज हेड पे है, उसके साथ इनोलाइजेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, तो इसका इनॉल कंटेंट बहुत कम रहेगा। अब इन दोनों में देखो, इसमें क्या है, इसमें यहाँ वाला हाइड्रोजन जो है इनोलाइज हो जाएगा, राइट, एंड यहाँ पे दिस हाइड्रोजन इज वेरी एसिडिक, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पे इनॉल कंटेंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज इनॉल की ऑर्डर क्या आएगी, 1 लेस देन 2 लेस देन 3, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। अच्छा, यहाँ पे हायर इनॉल देन कीटो फॉर्म। तो इन चारों में पूछा किस में इनॉल विल बी ग्रेटर देन इट्स कीटो फॉर्म। तो ये देखो, ये कौन है आपका, अल्फा डाइकार्बोनिल ओपन चेन सिस्टम। तो मैंने क्या बोला था, अल्फा डाइकार्बोनिल इन ए साइक्लिक ओपन चेन सिस्टम कीटो फॉर्म मेजर रहता है बोला था, क्योंकि ये क्या करता है, दिस अटेन्स एंटी फॉर्म, है कि नहीं, टू रिलीव दैट रिपल्सिव इंटरेक्शन। तो फिर जैसे ही एंटी फॉर्म में जाएगा, जब इसका इनॉल बनेगा तो उसके इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। देयरफॉर ऐसे अल्फा डाइकार्बोनिल सिस्टम, डाइकीटो सिस्टम इन ए साइक्लिक में आपका कीटो फॉर्म ही क्या होता है, मेजर होता है। अब आते इधर, इसका तो कितने बार हो गया दिन भर में, इसके केस में क्या हो जाता है, इनॉल फॉर्म ग्रेटर है, क्योंकि वहां पे एक तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी बन जाता है एंड इनॉल इज मोर स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ये रिपल्शन कम करने के लिए रोटेट तो कर नहीं सकते क्योंकि लॉक है पोजिशन साइक्लिक होने की वजह से। तो इसके केस में क्या होगा, इनॉल फॉर्म विल बी ग्रेटर, इसमें क्या होगा, इनॉल फॉर्म विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स कीटो फॉर्म। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर इनॉल बनाओगे रे भैया, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, मतलब इसका कीटो फॉर्म ही क्या होगा, मेजर। एंड सबसे आखिरी वाले में देखो, सबसे आखिरी वाले में अगर आपने यहाँ वाला हाइड्रोजन इनोलाइज किया, ये इधर आया, ये इधर, यानी कि एरोमेटिक सिस्टम डेवलप हो गया। देखो पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल यानी sp2 क्या हो गया, यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम जो है डेवलप हो गया। क्या बना, ट्रोपोलोन, क्या बन जाएगा वहाँ पे, ट्रोपोलोन। यानी यहाँ पे भी क्या है आपका, इनॉल कीटो से ऑलवेज ग्रेटर है। तो सेकेंड में एंड फोर्थ में इनॉल फॉर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर कीटो फॉर्म। बात क्लियर है, ओके। अच्छा, तो इसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक बढ़िया सा आपको इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे एक ये ऐसा कार्बोनिल सिस्टम है ना, एक ऐसा कार्बोनिल सिस्टम है जिसका अल्फा पोजीशन कायरल है, हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, है ना, हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। तो अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होता है। कई बार ना जे एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स रेसिमाइजेशन ड्यूरिंग टॉटोमेरिज्म, और विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स रेसिमिक मिक्सचर, ये जेई एडवांस लेवल के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स रेसिमिक मिक्सचर ड्यूरिंग टॉटोमेरिज्म या ड्यूरिंग टॉटोमराइजेशन इन अ सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखो अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये कहाँ पे पॉसिबल है, ये वहाँ पे पॉसिबल है, अ कार्बोनिल सिस्टम हैविंग कायरल अल्फा पोजीशन, हैविंग कायरल अल्फा पोजीशन विथ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, है ना, क्या होना चाहिए वहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो अब जरा ध्यान से देखो क्या होता है, तो इसका जब इनोलाइजेशन होगा, इसका जो इनोलाइजेशन होगा तो ये ऐसा इनॉल बनेगा, राइट, ऐसा इनॉल बनेगा, एंड जब ये वापस इनॉल कीटो में कन्वर्ट होगा, जब ये इनॉल वापस कीटो में कन्वर्ट होगा तो जरा ध्यान से देखो क्या होता है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो क्या होता है, ये आपका ऐसा O माइनस बनेगा, है ना, जब बेस इसका H प्लस लेके जाएगा बेस, है ना, तो ये क्या बनेगा O माइनस। अब बेटा ध्यान से देखो, अब ये वाला सिस्टम जहां पे H आने वाला है, ये वाला सिस्टम आपका प्लानर है, ये वाला सिस्टम क्या है, प्लानर, एंड जो प्लानर होता है उसके ऊपर आने वाला, हम लोगों ने देखा है SN1 में, याद आ रहा है क्या, आपका जो कार्बोकैटायन है प्लानर इंटरमीडिएट है, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से आ सकता है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो यही होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बॉन्ड जब इधर डीलोकलाइज होगा, जब ये बॉन्ड इधर डीलोकलाइज होगा एंड ये बॉन्ड इधर डीलोकलाइज होगा, तो यहाँ पे जब एक और हाइड्रोजन एटम आएगा तो यहाँ पे फिर से एक नया कायरल सेंटर तैयार होगा, है ना, क्या हो जाएगा, फिर से वो कायरल सेंटर तैयार होगा। एंड चूंकि अब ये प्लानर सिस्टम है तो इसके ऊपर आने वाला प्रोटॉन एक बार ऊपर से आ सकता है, एक बार नीचे से आ सकता है, एंड उसके वजह से यहाँ पे जो है ये कुछ ऐसा बन सकता है। अगर मान लो एक बार आपका हाइड्रोजन ऊपर से आया तो ये ऐसा बनेगा, एंड एक बार आपका हाइड्रोजन अगर नीचे से आया, है ना, आपका हाइड्रोजन जो है अगर नीचे से आया तो ये ऐसा बना, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी। इसीलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोज रेसिमाइजेशन और फॉर्म्स रेसिमिक मिक्सचर ड्यूरिंग कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म इन अ सॉल्यूशन। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि ऐसा कार्बोनिल सिस्टम जिसमें अल्फा पोजीशन पे कायरल सेंटर हो, हैविंग वन इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम, राइट, एंड एक पॉइंट बता दिया। अब दूसरा भी तो पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि ऐसा कार्बोनिल सिस्टम जहां पे पहले से ही दो कायरल सेंटर है ना, जहां पे पहले से ही दो कायरल सेंटर है ना, जहां पे पहले से ही दो कायरल सेंटर है, एंड वन ऑफ द कायरल सेंटर हैज अल्फा हाइड्रोजन, एंड वन ऑफ द कायरल सेंटर हैज अल्फा हाइड्रोजन। इन दैट केस कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में, है ना, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में क्या बनेंगे, डाइस्टीरियोमर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, डाइस्टीरियोमर्स बनेंगे, क्योंकि एक जगह पे क्या होगा, एक जगह पे तो बेटा चेंज ही नहीं होने वाला है ना, एक जगह पे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे एक बार R बनेगा तो एक बार क्या बनेगा आपका S बनेगा, जबकि इधर जो है वही रहेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, क्या था, अगर आपके कार्बोनिल सिस्टम में अल्फा पोजीशन पे कायरल सेंटर है विद वन अल्फा हाइड्रोजन तो वहां पे कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, लेकिन अगर पहले से ही दो कायरल सेंटर यानी किसी एक कायरल सेंटर पे ऐसा अल्फा हाइड्रोजन है तो वहां पे क्या होगा, डाइस्टीरियोमर्स बनेंगे ऑन कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म ड्यूरिंग इन अ सॉल्यूशन, है ना। एंड लास्टली यहाँ पे एक ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ पे एक ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, which of the following or
इनॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसा क्वेश्चन पूछ के आपको देखो ऑप्शन क्या क्या दिए जा सकते हैं। मान लो एक बार आपको दे दिया एसिटल्डिहाइड, ठीक है, फिर आपको दे दिया साइक्लोहेक्सानोन, ठीक है, फिर समझो आपको दे दिया प्रोपेनल, है ना, क्या दे दिया, प्रोपेनल, फिर समझो आपको दे दिया कुछ इस तरह से, ये रहा आपका PH CH3 डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा, हालांकि अब इसको ऐसा नहीं पूछा जाता, उसको थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाएगा। तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई द ऑक्साइम ऑफ विच कार्बोनिल, ऑक्साइम ऑफ विच कार्बोनिल विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो लेट अस कंटिन्यू विद दिस, क्योंकि कुछ वो भी बच्चे देख रहे हैं जिनका भी अल्डिहाइड कीटोन नहीं हुआ है। सो लेट अस स्टिक टू दिस बेसिक क्वेश्चन। तो क्या पूछा है, which of the, I mean, enol of which of the following, enol of which of the following will show geometrical isomerism। तो बहुत सिंपल है, सबका enol बना के देखो। इसका जो enol बनेगा क्या बनेगा, इसका enol बनेगा ऐसा। यहाँ पे geometrical isomerism हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन आए। फिर इसका जो enol बनेगा कैसा बनेगा, इसका enol ऐसा बनेगा। हमने सीखा है साइक्लोऑक्टीन के नीचे सिर्फ सिस फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ट्रांस नहीं, ड्यू टू दैट रिंग स्ट्रेन ट्विस्ट नहीं होता। इसके लिए यहाँ पे भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन इनोलाइज हो जाएगा। जब ये अल्फा हाइड्रोजन इनोलाइज हो जाएगा तो CH3CH डबल बॉन्ड, है ना, CH3CH डबल बॉन्ड, ये रहा OH, ये रहा H। तो यहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल है, यानी ये रहा यहाँ पे। तो इसका इनॉल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। बात क्लियर है, पक्का। अगर किसी ने आपको बोला एसिटोफिनोन का इनॉल क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अब एसिटोफिनोन बोलते ही आपके दिमाग में आना जाए फटाक से, एसिटोफिनोन यानी क्या है, PH C डबल बॉन्ड O CH3, ये रहा आपका एसिटोफिनोन। अब जब इसका इनॉल बनाओगे तो यहाँ वाला अल्फा हाइड्रोजन इधर ऑसिलेट करेगा, ये क्या बनेगा, PH COH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन, मतलब इसका एसिटोफिनोन का इनॉल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा। ठीक है, एक और आखिरी सवाल, किसी ने अगर आपको पूछा क्या बेंजोफिनोन का इनॉल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, क्या बेंजोफिनोन का इनॉल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। डू नॉट जंप टू द कंक्लूजन इमीडिएटली, बहुत गंदी आदत होती है। पहले स्ट्रक्चर बना के देखो, क्योंकि बेटा बिफोर सेइंग एस और नो, ये याद रखना, बेंजोफिनोन में कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म ही पॉसिबल नहीं है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेटा आपका अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं इनोलाइजेबल। तो आपका जवाब होना चाहिए इसका इनॉल बनता ही नहीं, है ना, इसका इनॉल जो है बनेगा ही नहीं ड्यू टू द लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। राइट गाइज, ओके। सो ये रहा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक इन आइसोमेरिज्म, दैट इज टॉटोमेरिज्म। राइट, अच्छा, एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, खास करके अपने रिपीटर बैच के लिए। अ वेरी टैलेंटेड, अ वेरी मल्टी टैलेंटेड, अ वेरी डायनामिक, वेरी वर्सटाइल न्यू physics faculty had joined Konark coaching classes, which has experience of more than 10 years, and नाम है उनका मनीष राज। So he has very confidently mentioned that इन बचे हुए 8-10 दिनों में ही वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स वाले वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे बना के, वेयर ही विल सॉल्व सम वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस इन फिजिक्स। एंड इस 7-8 लेक्चर में ही वो इतना सारा कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे आपका कि आपके करंट लेवल से कम से कम
20 मार्क की बढ़ोतरी करेंगे आपके इस सिर्फ अगले 8 से 10 दिनों के अंदर. सो प्लीज डू नॉट मिस. वी आर गोइंग टू अपलोड the videos, at least 8 to 10 videos which will have critical question solving in the physics and very interesting tricks in logical tricks, है ना, क्योंकि physics is all about logic. So logical tricks which will definitely boost your score from your current level by minimum 20 marks within just 8 to 10 lectures. Right guys, thank you very much.